नमस्ते। आर्थराइटिस के काफ़ी पेशेंट मुझसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब खाने में हमें क्या परहेज़ करना चाहिए। काफ़ी लोगों को ये पहले से इन्फॉर्मेशन होती है कि अच्छा आपको आर्थराइटिस है तो आप यूरिक एसिड वाली चीज़ें बंद कर दीजिए, आप प्रोटीन डाइट बंद कर दीजिए, आपको दूध नहीं लेना, आपको दालें नहीं लेनी, आपको पालक और टमाटर नहीं लेने। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो समाज में कुछ चीज़ें विदाउट एविडेंस मतलब बिना किसी प्रमाण के वो चलती रहती है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए हम हमेशा बोलते हैं कि हेल्दी वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट ज़रूर लें। हेल्दी वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट का मतलब यह है कि एक डाइट जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, मिनरल्स भी हो, विटामिन्स भी हो, फैट भी हो, ओवरऑल न्यूट्रिशन ज़रूर रहना चाहिए। अब होता ये है कि काफ़ी आर्थराइटिस के पेशेंट्स को पहले ही मना कर देते हैं कि आपको दही भी नहीं लेना, प्रोटीन भी नहीं लेना, आपको चावल भी नहीं लेने, आपको ये भी नहीं लेना, वो भी नहीं लेना। याद रखिए, इंडिया के अंदर ज़्यादातर पेशेंट्स को प्रोटीन डेफिशिएंसी है या किसी न किसी तरीके की खाने पीने की डेफिशिएंसी होती है। हमारे जो डाइट पैटर्न है स्पेसिफिकली वेजिटेरियन, चाहे वो अपर क्लास के हो, मिडिल क्लास के हो, उनकी प्रोटीन की मात्रा जो हम लोग खाने में लेते हैं वो कभी पूरी नहीं हो पाती। अगर एक वेजिटेरियन, मैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली वेजिटेरियन को इंडिया में एक बड़ी पॉपुलेशन वेजिटेरियन है। अगर हम उनको प्रोटीन डाइट के लिए मना कर देते हैं, अगर हम दालों के लिए मना कर देते हैं, हम दही के लिए मना कर देते हैं, दूध के लिए मना कर देते हैं, तो उसके बाद में उनके पास में प्रोटीन डाइट के लिए कुछ भी नहीं बचता। काफ़ी पेशेंट्स को ये मना कर दिया जाता है कि अच्छा आपको ये है तो आप एक काम करो, घी तेल वगैरह भी बंद कर दो, वरना आपके शरीर में फैट भी बढ़ता रहेगा। हमेशा ये याद रखिए कि हर चीज़ का एक वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि पर्टिकुलर कुछ खाने से या ज़्यादा प्रोटीन खाने से आपको ये बीमारियां बढ़ेगी। काफ़ी लोग ये देखते हैं कि अच्छा हमारे ब्लड में CRP बढ़ा हुआ है, CRP का मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन, तो वो ये अनुमान लगाते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन बढ़ा हुआ है इसलिए हमें बीमारियां हो रही है। जबकि सी रिएक्टिव प्रोटीन या CRP बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बताता है, वो ये नहीं बताता कि हमारे शरीर में प्रोटीन ज़्यादा हो गया। तो गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन का इंटरप्रिटेशन एक बहुत बड़ा है। और एक दूसरी बात जो समाज में एक मिथ चली आ रही है कि अगर आप ये खाओगे तो आपको आर्थराइटिस बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। सारे साइंटिफिकली एविडेंस ये बताते हैं कि एक हेल्दी वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट बहुत ज़रूरी है, जिसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, मिनरल्स, विटामिन्स, इन सब का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। दूसरी बात, लोग अब ये पूछते हैं कि नहीं हमने पर्टिकुलरली ये खाना खाया तो उससे हमको आर्थराइटिस बढ़ जाती है। इसके दो कारण हैं। एक तो एक मन में एक साइकोलॉजी होती है, एक मन में एक डर बैठा हुआ रहता है कि ये खाएंगे तो आर्थराइटिस बढ़ेगा, क्योंकि ये चीज़ हम अपने पेरेंट्स से, हम अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से पूछते हैं, वो बोलते हैं कि ये खाओगे तो आपका आर्थराइटिस बढ़ जाएगा, जैसे दही खाओगे तो आर्थराइटिस बढ़ेगा आपका। साइंटिफिकली ऐसा कोई प्रूवन नहीं है, बट साइकोलॉजी इसके अंदर एक रोल प्ले करती है। अगर आपके मन में डर है किसी चीज़ को खाने से तो आप डरते डरते खाओगे और अगले दिन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा दर्द बढ़ गया। दूसरा, कई बार कुछ लोगों को कुछ पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी होती है, आपकी बॉडी उन चीज़ों को नहीं ले पाती, इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है और आर्थराइटिस बढ़ने के चांस रहते हैं। हम उन पेशेंट को हमेशा ये बोलते हैं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ से आपने एक्सपीरियंस किया है कि आपकी दिक्कत बढ़ती है तो उन चीज़ों को अवॉइड करो, लेकिन मन को ओपन रखो। ओपन माइंड से आप चीज़ें जो भी है वो खाओ। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ से अगर आपको ऐसा लगता है कि आर्थराइटिस बढ़ रही है या पेन बढ़ रहा है तो उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। बट एज ए जनरल पेशेंट्स को हमेशा ये बोला जाता है कि हेल्दी वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट लें, जिसके अंदर सारे प्रोडक्ट हों, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल। अब सेकंड चीज़, लोग ये पूछते हैं कि जी अगर हम ये खाएंगे, जैसे टमाटर खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे, ये सब चीज़ें खाएंगे तो हमारा यूरिक एसिड बढ़ेगा, और यूरिक एसिड बढ़ेगा तो हमारा आर्थराइटिस बढ़ेगा। याद रखिए, यूरिक एसिड का मतलब आर्थराइटिस नहीं है। यूरिक एसिड अपने आप में एक बीमारी नहीं है। यूरिक एसिड ये बताता है कि आपको शरीर में कुछ मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है। यूरिक एसिड बहुत सी कंडीशन में अगर थोड़ा बहुत यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है तो हम दवाइयाँ भी नहीं देते, हम हमेशा ये बोलते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए या अपने आप को हेल्दी डाइट लेनी चाहिए ताकि यूरिक एसिड को कंट्रोल रख सकें। कुछ कंडीशंस के अंदर यूरिक एसिड की दवाइयाँ भी दी जाती है, लेकिन आमतौर पे लोग ये मानते हैं कि हम अगर
आर्थराइटिस के पेशेंट प्रोटीन की डाइट लेंगे तो यूरिक एसिड बढ़ेगा और हमारा आर्थराइटिस बढ़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। करीब करीब 200 तरह के आर्थराइटिस होते हैं। यूरिक एसिड वाला आर्थराइटिस उन 200 तरह के आर्थराइटिस से अलग होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अलग तरीका होता है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में अलग होता है, लूपस आर्थराइटिस में अलग अलग तरीके की आर्थराइटिस होती है, सोराइटिक आर्थराइटिस में अलग तरह की आर्थराइटिस होती है, यूरिक एसिड के कारण से अलग तरह की आर्थराइटिस होती है जिसको गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं। उसमें भी प्रोटीन डाइट को मना नहीं किया जाता, उसमें भी कुछ पर्टिकुलर चीज़ें मना होती है, जैसे रेड मीट हम लोग मना करते हैं, हम लोग सी फूड मना करते हैं, हम स्मोकिंग और अल्कोहल मना करते हैं, हम तली हुई चीज़ें मना करते हैं। प्रोटीन डाइट एज ए होल उसमें भी नहीं मना किया जाता। अब होता यह है किसी का थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, वो कोरिलेट कर लेते हैं कि हमको सारे प्रॉब्लम इसी के कारण से हो रहे होते हैं, वो खाना पीना छोड़ देते हैं। और स्पेसिफिकली सीनियर सिटीज़न जिनको एक वेल बैलेंस अच्छे न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो भी प्रोटीन डाइट छोड़ देते हैं, वो भी दालें छोड़ देते हैं, दही छोड़ देते हैं, दूध छोड़ देते हैं। उसके बाद में उनके शरीर में डेफिशिएंसी होने लगती है, वो और बीमार पड़ने लगते हैं। याद रखिए, वेल बैलेंस डाइट ज़रूरी है। मन में एक वहम को निकाल दीजिए कि ये खाने से ये बढ़ेगा। कुछ चीज़ें आर्थराइटिस के अंदर हम हमेशा बोलते हैं हेल्दी डाइट ज़रूर लो। आपकी हेल्दी डाइट से फ़ायदा ये होगा कि आपका शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए ताकतवर रहेगा, आपके शरीर में इतनी ताकत रहेगी कि आप दवाइयों को झेल सकें, आपके शरीर में इतनी ताकत रहेगी कि आप बीमारी को फाइट कर सकें। नहीं तो शरीर में कमजोरी आना, उसके बाद में दूसरी प्रॉब्लम्स होना और इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ना। याद रखें, हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट इज़ द की। और याद रखिए, ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।